इंडिया भर से बुला रखे हैं लोगों के लिए, तो ये मेन मैटर क्या है, आपकी मांगे अभी क्या तो है हम सर? लोग आज पूरे दिल्ली क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पर, और हम लोगों की केवल एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अच्छा, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। सर इससे फायदा क्या क्या होगा आपको बहाल इससे करने का? फायदा ये है कि ये बुढ़ापे का सहारा है। अभी जो एक 2004 के बाद में जो साथी रिटायर हुए हैं, उनकी किसी की 135 रुपये पेंशन बन रही है, किसी की 2500 बन रही है, किसी की 2700 रुपये बन रही है। उस पर ना कोई डीए है, तो इतने में तो इससे ज़्यादा तो वृद्धावस्था पेंशन सरकारें देने लग रही है, तो वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तो सर आपका कहना है कि थोड़ा पैसा बढ़ा दिया जाए इसमें? थोड़ा पैसा नहीं बढ़ाया जाए, हमारी केवल और केवल एक ही मांग है, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। अच्छा, जो 2004 में बंद की दी गई थी उसको आप बहाल करना चाहते हैं, लेकिन जो सरकार है, गवर्नमेंट है, कहती है कि हम जनता के, गरीब के, सबके हित में काम करते हैं सर, तो आप तो तो वो हम तो आम जनता नहीं है, हम नहीं, देश हम के कर नागरिक नहीं है। नहीं सर, आप क्यों नहीं? सरकार को हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। हमारे साथ में ऐसा नहीं है कि हम खाली हम ही लोग हैं सरकारी मुलाजिम है, हमारे साथ में भी कम से कम भी नहीं तो 3 से 4 करोड़ वोट हमारे साथ में भी है। नहीं, जो गवर्नमेंट एनपीएस लाई है तो उससे आपके लिए कोई प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। नहीं, कोई एनपीएस तो नो, जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, हम तो इसको नो पेंशन स्कीम बोलते हैं। क्यों सर, आप इसको क्यों बोलते इससे कुछ मिलना ही नहीं है। जो इसके रिजल्ट्स है वो आने लग रहे हैं। आज की डेट में कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, इसका कोई फायदा है नहीं। सरकार तो कहती है हमारी बहुत बड़ी स्कीम है। नहीं, सरकार के कहने से उसके रिजल्ट्स तो आज कर्मचारी भोग रहा है ना। सरकार तो अगर ये इतनी अच्छी स्कीम है तो वो अपने ऊपर लागू करे सबसे पहले। वो एक दिन का विधायक बनता है, उसको पूरे जीवन पेंशन मिलने का काम होता है, तो अपने ऊपर लागू करे ना। जो जो कानून बनाते हैं तो सबसे पहले उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। तो आपका कहने का मतलब है कि जो पेंशन चल रही है तो वो या तो आपकी ही लागू की जाए, नहीं तो बकाया जैसे सांसद है, विधायक है, कई एक लोग रहते हैं, उनकी सबकी पेंशन हटा दी जाए, तब आप मांग नहीं करेंगे क्या? नहीं, मांग हमारी फिर भी रहेगी, क्योंकि हम लोग जो सरकारी मुलाजिम है, ये 40 साल सेवा करने का काम करता है। जब वो रिटायर होता है तो उसको अपने भरण पोषण के लिए कुछ चाहिए, तो इसीलिए जो लड़ाई करके हम लोगों ने ये पुरानी पेंशन को प्राप्त किया था, और सरकार ने 2004 के बाद में इसको छीनने का काम किया। इसी का हम लोग विरोध करने के लिए आज यहाँ जंतर मंतर पर दिल्ली क्षेत्र के साथी यहाँ पे इकट्ठा है। तो सर आप इससे पहले कभी धरना कर चुके हैं या पहली बार है आपका? नहीं, हम लोग तो कब से लगातार मांग कर रहे करते रह रहे हैं। हम लोग 2004 से इसका विरोध करते रहे हैं, परंतु उस समय सरकारी मुलाजिम जो न्यू पेंशन स्कीम में थे उनकी संख्या कम थी। आज 70% साथी पुरानी पेंशन बहाली की स्कीम से बाहर हुए साथी है, न्यू पेंशन स्कीम के साथी है, इसलिए ये आंदोलन तेज हुआ है। और अभी तो भारत सरकार ने कमेटी बनाई है, हम जिसका पुरजोर विरोध करते हैं। कमेटी ने हमारे लीडरशिप को बुलाया था, हमने उनको केवल और केवल एक बात कहने का काम किया कि हम कमेटी के सामने, हमारा एक ही विषय है कि पुरानी पेंशन बहाल करने पे कोई बात करनी है तो हम करने के लिए तैयार है, अन्यथा कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। तो फिर आप गए नहीं थे उसमें कमेटी में? कमेटी में गए ना, जेसीएम स्टाफ साइड से कमेटी के अंदर सारे घटक गए थे, लेकिन उन्होंने वन वाइस इस बात को कहने का काम किया कि केवल और केवल हम पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली पर बात करेंगे और किसी विषय पर बात नहीं। सर आपका नाम क्या है? मैं अनूप शर्मा हूँ, डिविजनल सेक्रेटरी हूँ, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन। अच्छा, तो सर जैसे अगर गवर्नमेंट आपकी मांगे नहीं मानती है तो सर आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? अभी तो हम लोगों ने 7 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान के वर्किंग क्लास को प्यारेलाल भवन में इकट्ठा कर ये प्रोग्राम दिए हुए हैं। आज उस प्रोग्राम, क्योंकि हर 21 तारीख को हमारे प्रोग्राम है, अगले महीने में अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो अभी हम लोग पार्लियामेंट के ऊपर लगभग 10 लाख सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठा करके और सरकार को चेताने का काम करेंगे। फिर भी नहीं मानेगी तो हम लोग निश्चित तौर पर, हमारी लीडरशिप बैठेगी और देश का चक्का जाम करने की बात करेंगे। तो सर जो जैसे 2024 में चुनाव है तो आपकी जो मांगे चल रही हैं, जो आपका प्रोटेस्ट धरना चल रहा है, तो इसको लेकर 2024 के चुनाव में कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या? अब इसके तो रिजल्ट आपने देखे होंगे, हिमाचल के अंदर देखे होंगे, कर्नाटका के अंदर देखे होंगे। अब हम गैर पॉलिटिकल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग पॉलिटिक्स की समझ ही नहीं आप रखते। कह रहे हैं ना कि हम जैसे मांग कर रहे हैं कि काफ़ी प्रभाव होगा, हम पूरे भारत से बुला रहे हैं, तो इसको लेके मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे 2024 में पार्टी जैसे चुनाव लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी, तो उसको कुछ नुकसान होगा, आपसे नहीं होगा सर? 100% होगा। देखिए, हम लोग किसी राजनीतिक दल के पिछलग्गू संगठन नहीं है। हम केवल और केवल अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हैं। जो पुरानी पेंशन बहाली की मांग का हमारा समर्थन करेगा, हम लोग अपने मत का भी प्रयोग उस पार्टी के फेवर में करने का काम करेंगे। ये पूरे ऐलानिया तौर पर हम लोगों ने हिमाचल के अंदर करके दिखाया है, ये हम लोगों ने कर्नाटका के अंदर करके दिखाया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार हमारी आवाज़ को सुनने का काम करेगी
और तमाम राजनीतिक दलों ने जो अपने मैनिफेस्टोज के अंदर अभी पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा डाला है, जी सर। ये अपने आप में उनको सफल नहीं आए हैं। अदरवाइज पीएफआरडीए बिल जब पास किया गया तो सभी ने 1/22 उसका समर्थन किया था। तो वो हम सरकारी मुलाजिमों की जो ताकत है उसको देखते हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टोज के अंदर इसका मुद्दे को डालने का काम किया है। जैसे आपने कहा सर कि जैसे कई जगह पे कई राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिला है, तो अगर आपकी बीजेपी पेंशन मांग लेती है तो आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे क्या सर? अब ये तो फिर वो सभी लोग स्वतंत्र है, वो किसको वोट करेंगे। हम लोगों के यहाँ कोई गैर पॉलिटिकल लोग हैं हम लोग। अगर जो लोगों की इच्छा, अगर जो उनको बीजेपी अच्छी लगती होगी तो वो बीजेपी को वोट करेंगे। अच्छा। लेकिन हम लोग केवल और केवल यही कहेंगे, अगर जब ये मुद्दा हल नहीं होता है तो हम बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। तो आपने तो जैसे काफी टाइम से चल रहा है तो हर जगह मांगे भी की होंगी, तो आपने लिखित में भी की होंगी, तो मांगे की हैं सर आपने? हम लोग इस इशू को एक एक चार से लड़ रहे हैं। इसी जगह पर 13 मार्च 2017 को AIRF के बैनर के नीचे लगभग 1 लाख कर्मचारियों को लेकर हमने प्रदर्शन करने का काम किया था। उसके बाद में 13 मार्च 2018 को हमने प्रदर्शन किया। उससे पहले हमने रिले हंगर स्ट्राइक करी रेलवेज के अंदर 24-24 घंटे की। उससे पहले भी हम लोगों ने तमाम इस पर आंदोलन किए हैं और अब ये आंदोलन अंतिम पड़ाव की तरफ है। हमें उम्मीद है कि भारत सरकार हमारी बात को सुनने का काम करेगी। अच्छा, आप अगर नहीं करती तो आपका तो ये प्रोटेस्ट फिर जारी ही रहेगा? 100% जारी रहेगा। हमारी स्टीयरिंग कमेटी है, वो बैठेगी पूरे देश की सभी, उसमें टीचर्स भी है, उसमें बैंक के साथी भी है, उसमें रेलवेज भी है, उसमें सिविलियन फोर्स के साथी भी है और जितने भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है वो सभी ज्वाइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के सदस्य है। वो इस पर बैठ कर निर्णय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। जी सर। जो सर इनकी मांगे चल रही हैं, तो जो मांगे हैं वो सही हैं सर? कितनी सही हैं आप बताएंगे सर? मांगे तो कर्मचारी बिल्कुल ठीक है जी। जी। अब देखो सरकार तो पेंशन ले रही है पुरानी और हमें नहीं दे रही है। सरकार को इतनी बढ़िया पेंशन लग रही, खुद ले लेना हो। अच्छा अच्छा। 2,500 हमारी हरियाणा सरकार 5,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन दे रही है। अच्छा, 5,000 रुपए मिल रही है? हरियाणा बुढ़ापा पेंशन दे रही है और यहाँ पेंशन 2,500 मिल रही है। देखो ना, आपकी रेलवे पेंशन अब 2,500 कर दी है? नहीं NPS में 2,500-3,000 मिलती, ज़्यादा मिलती नहीं है। नहीं वो तो मुझे पता है 2,500-3,000 ही बनेगी। तो सर आपका जो पुराना जैसे एक हिसाब था कि जो 50% या कुछ कम रहता था, तो आप चाहते हो उतना ही मिलना चाहिए ना? बिल्कुल OPS पुरानी पेंशन बाहर करोगे, इसका कोई समझौता नहीं है। अच्छा। सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जैसे पश्चिम इसमें भुगते अपना